पसीना आ गया सर, हम लोग दूर से आते हैं सर, सोचिए हम लोग को दया करना चाहिए। इतना दूर से मेहनत से आते हैं सर। नहीं ना, वो कॉपी दे चेक करो आप। चलिए देखिए क्वेश्चन है, देखिए आदित्य ध्यान से देखिएगा, पीछे बैठ जाइए। अमित बैठ गए? कौन बोल रहे हैं? एसी में और क्या सेहत खराब पड़ेगा सर। हैं? इससे बढ़िया ही काम का काज करवा दीजिएगा। बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए तभी हम पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। और बोलिए दो चार मिनट। नहीं बोलिए, बोलिए, कहने फोन उन आएगा अभी तुरंत, फिर आप आएगा ना? बोले हैं, कितने देर के बाद बोले हैं? अरे हम किसी को नहीं बोले हैं सर। हाँ आता है सर, आता है तो क्या बात करते हैं उससे? हो गया, कुछ भी रहता है सर, कुछ भी बोलने के लिए रहता है। क्या कहता है? बहुत कुछ का फोन आता है, आप सब पंखा में बैठे हुए हैं। चलिए अब देखिए, बात कीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाएगा, बात सही है। और कंसंट्रेशन बनाया जाए। लेट भी हो गया है थोड़ा सा, तो क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश किया जाए। फालतू बात कीजिएगा तो देखिए डिस्टर्ब होगा, और थोड़ा सा अब स्पीड बढ़ा जाए, क्योंकि अब नया कंसेप्ट कुछ भी हम नहीं बताने वाले। छोटा छोटा पार्ट जो है अलग चैप्टर का आएगा तो हम बताना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझिए। नहीं आएगा तो रोकिएगा हमको, लेकिन फालतू अनर्गल बात कीजिएगा तो फिर दिक्कत आता है उसमें। और अनर्गल बात भी करना है तो उसके लिए भी एक सेशन बन जाता है एक दिन। हाँ, आपको तो बहुत जरूरी भी है, मन लगता है नहीं? नहीं, ये तो वही बात हुआ ना कि डेली पढ़ते हैं, एक दिन गधा चराने जाएंगे हैं? सर उसमें भी चरवाहा का एक्सपीरियंस। देखिए वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, उसमें भी मजा आता है। नहीं, दुनिया का हर एक काम करना चाहिए, हर एक काम करना चाहिए। देखिए उधर गंदा दोनों में लगा हुआ है। कोई बात नहीं सर, घर का लोग को साफ सफाई करता है, ये तो और विद्यालय है सर, विद्या मंदिर। देखिए खाली मुंह से बढ़िया बढ़िया बात दिखाइएगा, है? खाली ऐसा ही कहते रहते हैं, कहते हैं रोपे नहीं, एक दिन खेत में नहीं जाते होंगे। पूछिएगा घर पे जाके गांव पे सर। तो अभी तो कहे कि ये भी करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए देखिए इधर, अब देखिए इधर कह रहा है कि एक दुकानदार है, वो 60 केजी और 65 केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण 68 रुपया 20 पैसे में बेचता है तो 10% की लाभ होती है। देखिए माइंड को ओपन रखिएगा ना तो हर तरह से बनेगा। ये जैसे कल हमने आपको सीपीआर बताया, हम इस क्वेश्चन पे सीपीआर भी लगा सकते हैं। जी सर। जनरल जो परसेंटेज का कंसेप्ट है वो भी लगा सकते हैं, या एक डेली लाइफ से रिलेटेड है ना, जो मेरा माइंड का पावर है ना, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है क्या कि एक जो है 60 केजी है, यहाँ सीपी है ये, और एक है 65, ये दोनों ना, ये दोनों का सीपी है ये। अब कह रहा है कि इतना रुपया में बेचा तो 10% का लाभ हुआ, तो इसको भी तो सीपी बनाना होगा ना। तो कल याद कीजिए जब पढ़ाए थे तो यहाँ पर सीपीआर लगाए थे, लेकिन सीपीआर से भी बेहतर यहाँ है आपका माइंड, वो हम अभी बताएंगे। पहले सीपीआर लगा लेते हैं, फिर माइंड से भी बताएंगे कैसे इसको बनाना है। अच्छा, एक चीज तो क्लियर है यहाँ पे अक्षय, कि जो इसका ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला इसी दोनों के ना बीच में आएगा, क्योंकि मिक्सचर है, मिलाया गया है। सुनिएगा ध्यान से, एक 60 रुपए है, एक 65 रुपए है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये कंसेप्ट बताएं, इसी दोनों के बीच में होगा। 60 से ज्यादा और 65 से 60 नहीं हो सकता है, या 65 भी नहीं हो सकता है, इससे कम होगा। इस 60 से ज्यादा होगा और 65 से, यानी कि ये वाला जब भी होगा, ये वाला, तो ये इसी दोनों के बीच में होगा।
बीच में होगा। तो पहला तो सीपीआर लगा के दिखाते हैं कि सीपीआर भी हम बोले थे कि बहुत इजी बना देता है, लेकिन उससे भी इजी बनाएगा आपका माइंड। हम दिखाते हैं, पहले सीपीआर लगाते हैं। 10% का लाभ हो रहा है, तो कल बताए थे कि लाभ के केस में बढ़ जाता है, लाभ के केस में बढ़ जाता है। तो रुक जाइए, लाभ के केस में बढ़ जाए तो 10% से बढ़ने का मतलब कि 1/10 से बढ़ गया, तो 1/11 से घट गया। तो अब इसका 1/11 हमको निकालना पड़ेगा ना, 1/11 निकालना पड़ेगा। पॉइंट को अभी हटा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। तो देखिए 11 6 66, 11 दूना 22 और 1 0, और पॉइंट के बाद 2 है तो यहाँ पे 2 आ गए। समझिएगा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि देखिए इस पे टाइम दे रहे हैं हम प्रॉपर, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग हम आपको देते रह रहे हैं। अच्छा है, ध्यान से सुनिए सर, हम बार बार बोल रहे हैं कि जैसे एक बार बन जाता है ना किसी मेथड से, तो हम लोग का माइंड क्या कहता है कि मेरा काम हो गया, लेकिन हुआ नहीं इस कंपटीशन में। कंपटीशन में जितना फास्ट जाएंगे ना उतना बढ़िया है। तो अगर फास्ट इससे कोई जाता है तो उसको आपको पकड़ना होगा। तो यहाँ हमको पता चल गया था पहली बात कि यहाँ 60 और यहाँ 65 है, तो जो इसका मिक्सचर होगा इस दोनों के बीच में होगा। ना ही 60 होगा ना ही 65 होगा। 60 होगा तो मिक्सचर नहीं बन पाएगा, 65 भी होगा तो मिक्सचर नहीं बन पाएगा। अच्छा, कल ये भी बताए थे कि ये एसपी दिया हुआ है ना, बेचता है, और ये क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 10% की प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1/10 से बढ़ा है, तो 1/11 से घटेगा। ये बढ़ने और घटने वाला भी कहानी बताए थे। अब इसका 1/11 निकालेंगे तो टाइम तो ले रहा है ना, टाइम तो लिया है 66 66, 11 दूना 22, 1 0, फिर पॉइंट के बाद 2। तो अब इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस। क्यों? क्योंकि ये कम हुआ है, देखिए ये कम हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये 62 आएगा। तो अब देखिए यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, और यहां से यहां कितना का, तो ये इस पे बॉक्स ज्यादा होगा, इस पे बॉक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस जो है कम है। तो इस पे 3 बॉक्स होगा, तो इस पे तो 3:2। पहला आंसर था ना, ये पहला। लेकिन एक और बता रहे हैं पॉइंट, उस पर समझिए। 2 सेकेंड 3 सेकेंड नहीं बचाएंगे, लेकिन बचाएंगे। एक चीज तो क्लियर था कि पहला वाला ये है सीपी, दूसरा वाला ये है सीपी। अब दोनों को मिलाएंगे तो एक नया सीपी मिलेगा मिक्सचर, और ये भी पता था कि इस दोनों के बीच में होगा, यानी कि उस दोनों के बीच में क्या तो 61 होगा, 62 होगा, 63 होगा और 64 होगा। और खूब खराब होगा तो पॉइंट वगैरह में देगा 64 64 पॉइंट कुछ देगा, ऐसे देगा ना। अच्छा, एक चीज देखिए कि ये क्या है कि 10% ये सीपी है, ये सीपी है, ये सीपी आएगा ना, इस दोनों के बीच में क्या आएगा, सीपी आएगा। लेकिन ये तो एसपी है ना, और सीपी पर 10% के लाभ करने के बाद कितना आना चाहिए, तो लास्ट में देखिए 2 है कि नहीं। तो 62 का आप 10% निकालिए, कितना आएगा, 62 का 10% 6.2 आएगा। अब देखिए इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो ये नहीं आ जाएगा 62। समझिएगा इसको। क्या है अमित कि हमको इतना पता है कि ये और ये दोनों सीपी दिया हुआ है, दोनों को जब मिलाएंगे तो एक नया सीपी बनेगा, और वो नया सीपी जो होगा इस दोनों के, ठीक है, और जो भी वो दोनों के इस दोनों के बीच में मिलाने के बाद आएगा उसका 10% प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो ये वाला आना चाहिए, यही ना आना चाहिए। और इसके बीच का जो गैपिंग है बहुत छोटा है, तो जैसे 61 लेते तो 61 का 10% निकालेंगे तो लास्ट में आएगा 0.1, तो इसमें 0.2 चाहिए। 62 का निकालेंगे तो ये 6 पॉइंट यही होगा, यानी कि 62 रुपया सीपी है उसका। समझ में आ रही बात? हमको ये पता था कि सीपी ये है, दूसरा सीपी ये है, दोनों को मिलाएंगे तो इसी के बीच में सीपी आएगा, और वो जो भी सीपी होगा उसका 10% प्रॉफिट निकालने पर कितना आना चाहिए, 68.2। तो 2 कैसे आएगा, क्या तो 61 होगा, नहीं तो 62, नहीं तो 63, नहीं तो 64। तो लास्ट में 2 लाने के लिए 62 का 10% हम लोग निकालेंगे, 62 का ये 62 है,
तो कितना आएगा 6.2, लास्ट में 2 नहीं आ रहा है, यानी कि हमको यहाँ से बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेंगे क्या कि इसका जो मिक्सचर का सीपी होगा इस दोनों के बीच में होगा और उसके लास्ट में कितना आना चाहिए 10% निकालने पे, तो 62 में ही ना लास्ट में 2 है, तो यानी कि इसका सीपी जो होगा मिडिल वाला 62 होगा, तो यहाँ से डिफरेंस 2, यहाँ से डिफरेंस 3, तो 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा कम वाला पे, तो 3:। डेसिमल भी हो सकता है, लेकिन इतना तो सेंस है कि लास्ट में 2 लाना है। ये इसलिए कर पा रहे हैं कि इसका डिफरेंस बहुत छोटा है। आंसर पता करो बोल रहे 2 लाना। नहीं वही तो चीज बोल रहे। जैसे हम बोले कि एक है 60 और एक है 600, ठीक है, इसके बीच में कोई एक नंबर है, ठीक है, तो बहुत सारे नंबर है इसमें और उसमें से एक आपको ढूंढना है, और एक बोल दे कि 60 है और 65 है, इसके बीच में नंबर ढूंढना है, तो ये वाला इजी है ना, तो इजी है। अब हमको पता है कि जो भी इसके बीच में नंबर होगा उसका हम 10% प्रॉफिट निकालेंगे, तो 68.2 है, लास्ट में 2 आएगा, तो 62 का 10% निकालिएगा तो 6.2, तो 62 और 10 6.2, तो 68.2 नहीं आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये बड़ा नंबर रहेगा तो फिर नहीं पकड़ पाइएगा, फिर तो सीपीआर बेस्ट है कि 10% से बढ़ा, यानी कि 1/10 से बढ़ा तो 1/11 से घटेगा, इसका 1/11 निकाल लेंगे, 6 पॉइंट आ जाएगा 2, 6.2 इससे माइनस करेंगे, तो स्टेप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हम ऐसे करें, अब देखिए इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। जैसे बार बार ये एग्जांपल देते हैं कि जब बाइक चलाते हैं तो स्टार्टिंग में आइडिया नहीं मिलता है, तो 1 गियर है, 2 गियर है, 3 गियर है, लेकिन जब चलाने लगते हैं ना हमेशा तो आवाज से पकड़ लेते हैं उसका, ठीक है, 4 गो गियर है, कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, लेकिन यही 25 गो गियर कर देते तो उसकी आवाज से हम लोग नहीं पकड़ पाते, और उसको चेंज करना होगा 5 तो लग जाएगा 20 गियर। समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पे एकदम छोटा नंबर था तो हमको पता था कि लास्ट में 2 लाना है, तो 62 का 10% 6.2 होता है, तो 62 में 6.2 जोड़ेंगे तो 68.2, और जैसे ही 62 दिखा यहाँ पे हमको, तो इधर दिखा 2, इधर दिखा 3, तो 3:। अगर ज्यादा दिक्कत है तो इस पे निकालना है कि 10% से बढ़ा तो 1/10 से बढ़ा, 1/11 से घटा, 1/11 इसका निकालेंगे 6.2, और 6.2 यानी कि इसमें 6.2 माइनस करेंगे तो आएगा 62, फिर यहाँ डिफरेंस, तो स्टेप बढ़ रहा है कि नहीं। और एक लड़का जो ऐसे सोच रहा है इस क्वेश्चन, वही बोल रहे हैं कि माइंड को ओपन रखिएगा ना तो हर तरह से। अब इसको एक आपको जनरल टीचर अगर जो पढ़ा रहा होगा ना, वो अब सीपीआर बता दिया, बार बार सीपीआर पर वर्क करवाएगा, लेकिन आप अपने माइंड को ओपन रखिए। बहुत सारे ऐसे, जैसे देखिए अमित ध्यान से देखिएगा, जैसे हम दिए 101 गुना 117, ठीक है 117, अब इसका ऑप्शन हम तैयार कर रहे हैं 9999, दूसरा ऑप्शन तैयार कर रहे हैं 5707, ऐसे तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 25007, ऐसे 2507 ना हो गया, और पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं नन। तो अब इसको क्या है, आप कोई गुना किए हैं, आप अपने सेंस पे जा रहे हैं कि मेरा माइंड का पावर क्या है। अब ये देखिए, ये जरा देखिए, ये 100 होता और ये भी 100 होता तो ये आता कितना 10,000 आता ना, ये 10,000 से कम है, अभी तो ये छोटा छोटा किए हैं, तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो आंसर तो ये होगा। तो आप कहाँ यहाँ इंटू किए, तो उसी तरह यहाँ आपको सेंस पे पकड़ना है कि 60 और 65 के बीच में तो 4 गो नंबरे है, लास्ट में 2 लाना है, तो 10% निकालना बहुत इजी होता है। जैसे यहाँ 11% दे देता तो हम नहीं कहते आपको ये, क्योंकि 11% निकालना थोड़ा टफ हो जाता है, फिर वहां सीपीआर चले जाते। अगर 11% देता भी ना तो 11% पे ही सेट करता है इसको कि ऐसा नंबर देगा कटे इजी। समझ में आई बात। तो इसमें 2 तरीके से जा सकते हैं, एक सीपीआर से और एक अपने माइंड के पावर पे जा सकते हैं। अब ये नहीं है, अब किसी लड़का को जल्दी हिट नहीं करेगा, लेकिन वो आदत डालता है तो होने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको बनाइए।
एकदम उसी टाइप का है सब। इतना प्रैक्टिस कर लेना कि एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ये हुआ क्या सौरभ भैया आपका तो क्रेडिट हम बढ़ गया। बोलिए 4:5। देखिए अब इसी में आपको गेस करना है कि हम लोग इतने ही स्टूडेंट हैं, इसी में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिना लिखे बिना टच किए बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपकी रिजल्ट क्या किसी चीज की मोहताज थोड़ी है ना है कि आपके कहने के अनुसार चलेगा। जो 10 लोग आगे जवाब दे रहे हैं उसी का ना होगा। ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन आप अभी वर्क उस टाइप से कर नहीं रहे। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि इस पे वर्क कीजिए, घर पे बैठे 5 बार इसको मन में बनाइए, देखिए एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से, अब तक तो इसको छोड़ के निकल जाते, लेकिन हम कर रहे हैं कि पॉइंट वाले जो छोटा छोटा कंसेप्ट है क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 प्रकार की चीनी है। एक है 115 रुपये पर केजी, सॉरी 115 नहीं, 1 रुपया 15 पैसा, और यह 1 रुपया 24 पैसा। कह रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इतने रुपए बेचने पर, इतने रुपए में बेचने पर 25% का लाभ। अब देखिए हम यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि सेंस पे पकड़िए, क्योंकि ये टाइम खींच सकता है, लेकिन यहाँ पे हम CPR अप्लाई कर सकते हैं। 1/5 डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। अब 25% लाभ हुआ तो 1/4 से बढ़ गया 1/। अब देखिए हम लोग का माइंड का पावर जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो जैसे ही 25% दिखेगा ना आपको ये दिखेगा, ये दिखबे नहीं करेगा, वो आपका माइंड अपने कर लेगा। अब 1/5 से क्या हुआ है, ये घटा है, तो आपको माइनस करना है, ध्यान रखिएगा। इसको 150 पैसा बोल दीजिए, और 150 पैसा को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 30 पैसा। 150 पैसा में से 30 पैसा कम कर दीजिएगा, 1 रुपया 20 पैसा। तो यहाँ बीच में लिख देते हैं 1 रुपया 20 पैसा। यही ना नंबर लाइन पे रखेंगे। अब देखिए, अब इस पॉइंट को हटा दीजिए, क्या कि सब में पॉइंट बराबर है। तो यहाँ पे देखिए तो डिफरेंस कितने का, 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 4 का। तो 4 वाला इधर जाएगा, 5 वाला अब क्यों जाएगा ये भी आपको बता चुके हैं। तो 4:5, वजन ज्यादा हो, क्योंकि बैलेंस करना है। अब देखिए इस चीज को, अब पॉइंट है। अब एक लड़का कोई दे के देखिएगा, इसमें एलिगेशन वो लगा है, पहले तो यही वो टाइम लेगा ज्यादा, वो इसका निकालिएगा। जनरल जो परसेंटेज का प्रोसेस है, जो बुक वगैरह में देखिएगा, तो वो निकालने में ही टाइम लगेगा। पॉइंट है उसको परेशान कर देगा ही। लेकिन हम लोग को पता है 25% से बड़ा 1/4 से बड़ा 1/5 से घटेगा 1/5 30 पैसा, 120 पैसा, 120 पैसा, 115 पैसा, 124 पैसा। इधर 5 का, इधर 4 का, तो 4:। और ये आपको करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ना कि इस क्वेश्चन को बना के कोई आप काम करने वाले। समझ में आ रहा है? और होगा, हर लोग से हो रहा है, लेकिन आप तैयार, अपने माइंड को पावरफुल बनाइए। है पावरफुल, उसको एकदम कंजस्टेड करके रखे हुए, उसको ओपन कीजिए कि जो भी चीज़ मिलेगा उसको एडजस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। आगे बढ़े, चलिए। चलिए, अभी क्वेश्चन को बड़ा देख के डरना नहीं है, बहुत फास्ट होगा, थोड़ा सा चेंज किया है। वाली चीनी के साथ 48 पैसे प्रति किलो वाली ग्राम चीनी को बाद में मिलाता है, ताकि 63 पैसे प्रति किलो ग्राम से मिश्रण से 1/6 से भाग लेकर लाभ प्राप्त होता है। 1/7 से हो जाएगा 9 63 9 के 63 में 9 कर देंगे, 13 में से हो गया 4 4 5 54 54 54 45 4 52 54 6 हो जाएगा 3:1 3:1
भैया गुड। सौरभ भैया का जवाब नहीं क्या भैया बोलो। जेपी आंदोलन स्टार्ट करने के लिए कुछ ही नाम है तुम्हारा? ए अमित, जेपी आंदोलन बोल रहा है स्टार्ट करने के लिए हिमांशु। आर्टिकल 19 के तहत बनाया है अपना संगठन हो। नहीं, संचालक अमित कुमार है और अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी का। ये वचन एक चीज और कि अगर किसी से ना बने तो डिस्टर्ब भी नहीं अपने आप को करना है, उस पर वर्क करना है, आपको टाइम देना है, तब होगा। बहुत लड़के अरे इतना क्वेश्चन बताया हमसे तो बना ही नहीं, सब बना दिया, ऐसा नहीं है। आप भी बनाएंगे सोचेंगे लेकिन उस पे टाइम देना है, आपको टाइम ज़्यादा देना है। टाइम दीजिएगा तो होगा एडजस्ट। देखिए क्या है कि जो पिछला क्वेश्चन था उससे एक स्टेप बच गए हैं। हम बता रहे हैं यहाँ पे सब यही रहता था, यहाँ पे खाली परसेंटेज वो देता था, 20% 25% देता था ना, यहाँ पे सिर्फ एक परसेंटेज लगाता था। आप परसेंटेज लगाने के बाद इसको फ्रैक्शन में करते थे, आई फ्रैक्शन करके दिया तो इजी ना बना के दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में डर लग रहा था अभी कुछ लोग को, लग रहा था ना कि अरे ये एक नया फ्रैक्शन पार्ट आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं है तो हाँ, देखिए क्या कर रहा है कि एक किराना व्यापारी है 72 पैसा प्रति किलो वाली चीनी के साथ 48 रुपये प्रति किलो वाली चीनी किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 63 पैसा प्रति किलो के हिसाब से बेचकर एसपी अपने परिव्यय का 1/6 लाभ कमाता है। 1/6 लाभ कम। अब ऐसा नहीं कि इसका 1/6 कर लीजिएगा, ये एसपी का 1/6 नहीं होता है, ये सीपी का 1/6 है। तो इसको एसपी बनाने के लिए लाभ बोला है तो 1/6 से लाभ में बढ़ता है तो 1/7 से। अब 1/7 इसका कितना होगा? 9 9 7 63, तो 9 इसमें कम कर दिए, कितना हो जाएगा? 54। इधर हो गया 72, इधर हो गया 48 और यहाँ पे हो गया 54। अब देख लीजिए गैपिंग कितने का, इधर 18 और इधर 6, तो ये 3 और ये 1, तो ये 1 चला जाएगा इस पे और 3 चला जाएगा 1:। अब इसमें बहुत होशियारी से करना है। देखिए ये भी दे रखा है तो इसमें 10% 15% मार देंगे बहुत जल्दी। उनको 1 और 3 यहाँ दिखा था, 3 और 1, तो पहला निशाना यहाँ लगा देंगे। 48 को पहले सही है। देखिए इसको बिना टच किए हम लोग उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे उड़ेगा ये 1/6 से लाभ में बढ़ा, 1/7 से घटेगा 1/7, 9 63 में से 9 माइनस कीजिएगा 54, 48 से 54 सॉरी 72 से 54 18 और इधर 48 से 54 6, 18 6 3 1 उल्टा कर देंगे 1 3 बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे फास्ट आप नहीं बना सकता है कोई, ये भी बता देते हैं अगर प्रैक्टिस करते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो जो लोग तैयारी कर रहा है 2-4 साल से, उसके सामने क्वेश्चन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेरे में डिफरेंस कहाँ से पता चलेगा। जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा तो डिफरेंस तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसको उसके सामने प्रस्तुत कीजिए कि तुम भी बनाओ हम भी बनाते, नहीं तो इस टाइप का नया क्वेश्चन प्रस्तुत कर दीजिए उसके सामने कि तुम भी बनाओ हम भी बनाए, पता चल जाएगा। वो पेन बहुत तेजी से चलाएगा, रगड़ देगा, लेकिन आप मन में रगड़ के उसका आंसर बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ। अभी देखिए कंसेप्ट इतना है ना जो हम लोग छोड़ के गए हैं, आर्यन रेशियो, सीपीआर, यूनि डिजिट, टेंस डिजिट, आर्यन रेशियो जितने हैं 10 गो, अगर उसको सारा चीज़ को डिविजिबिलिटी बता दें तो बहुत फास्ट जाएगा। ये तो अब क्या करें, मजबूरन में वो सब आता भी है तो अब रोकना पड़ता है कि अगर बताए तो पूरा डिटेल कहानी बताना पड़ेगा। कल सीपीआर थोड़ा सा बताए, अब थोड़ा सा पार्ट बताएं 5%,
तो 5% के लिए इतना काम का, अभी 95% हमको बताना है। तो अगर टाइम दीजिएगा तो परफेक्ट हो जाएगा एकदम। ध्यान से देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ, किरने वाले, किराने वाला, जाने वाले हैं। हाँ सब आप जानते हैं, क्या मजा लेते हैं। इसमें कुछ कुछ मत बोलिए, आप बोलते कल बोले हैं इसमें। हाँ गलत वर्ड नहीं ना बोले, वैसे आंसर नहीं करेगा। एक किराने वाला खाने चाहे 5 रुपये 25 रुपये प्रति किलोग्राम पर, हरी चाहे 750 रुपये प्रति किलोग्राम का खरीदते उन्हें किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए, लेकिन 7 एक आंसर आ जाएगा। 6 में कितना हो जाएगा, 50 70 25 रुपये आ जाएगा, 75। कौन सी? सी? हाँ कौन है? 2:1 देखा जाए। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक किराना वाला है और वो 5 रुपया 25 पैसा प्रति किलो और 7 रुपया 50 पैसा वाला प्रति किलो, ये और ये है, खरीदा सीपी। अब उन्हें किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए ताकि मिश्रण 7 रुपये प्रति किलो से बेचकर, नजर दौड़ाए रखिएगा, परिव्यय का 1/6, तो 1/6 से बढ़ा 1/7, 7 का 1/7 कितना होता है? 1, 1 कम कर लेंगे कितना हो जाएगा? 6। अब इधर है 5 25 और इधर है 7 50, अब बीच में आ गया कितना? 6, ठीक है ना? तो इसमें कितने का डिफरेंस? 75 का। इसमें कितने का डिफरेंस? लेकिन ये बिना लिखे आपको करना है, ये ध्यान रखना है, बिना लिखे। ये हम तो लिख के आपको समझा रहे हैं और सारा चीज ये माइंड में करना, और हो रहा है सबसे। तो यहाँ पे दिख गया कि ये डबल है, लेकिन फिर भी एक लड़का 25 तिया 75 और 25 चौका सॉरी 6 ना 25 काटे, फिर एक बार काटेगा 3 एकम 3 और 3 दूना, और तब लिखेगा उसको उल्टा 2 और 1 और तब मारेगा यहाँ पे। तो क्या ये जरूरत था? यहीं से हम पकड़ लिए थे कि डबल हुआ, उल्टा किए 2 1। क्लियर है ना? चलिए अगला देखा जाए। अब सबको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। अगर कहीं कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। वीडियो देखिए, देंगे लास्ट में देंगे, अभी नहीं देंगे, बार बार देखिए। हाँ बनाइए। एक किराने सामान क्रम से 2 प्रकार के जौ तो जारी रहेगा। वीडियो में शुरू करो, कैसे रुके सही नहीं अभी 195 सब लेके प्रयास करो क्रॉप कर दीजिए। 1/5 कीजिए ना, कितना बार में जाएगा? 1/5 20, 160 कितना बार में कटेगा? हो जाएगा 22 कितना बार में? नहीं 0.32 होगा, 0.32 होगा। हाँ। पता नहीं, गलती हो सकता है। हाँ भैया, हैं सी बना नहीं हम 0.32 कम कर दिए। नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन जा दीजिए, नहीं आता। दिमाग लगाने में क्या ये थोड़ा पंखा इधर घुमा दो, बड़ा गर्मी लगा दो, थोड़ा सा दया कर दो, पूरा घुमा दो, हम लोग दया कर दो। 1 मिनट वैसे ही छूट गया। 3-2। चलिए देखिए, मेहनत कीजिए। देखिए पीछे विवेक थोड़ा सा खड़ा होइए। तो देखिए वो खड़ा है, उनका बीपीएससी में प्री आया हुआ है, ठीक है? तो उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और बहुत ही मेहनती हैं, वो मेहनत भी कर रहे हैं, मेरे से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। उनका कई एक बिहार पुलिस में भी आया था रिजल्ट, क्या हुआ उसका? नहीं ज्वाइन किए ना, देखिए वो छोड़ दिए, वो लगे हुए हैं। उनको पता है कि अब मेरे हाथ में आ गया और आएगा आगे। तो आप लोग भी लगिए, रिजल्ट आएगा, बैठ जाइए। चलिए इसको देखिए,
लगिए। प्रोत्साहन मिल रहा है ना, तो किरानी बाबू वाला काम मत कीजिए। हैं, बात करते हैं पढ़ाई के तो बात करते हैं आप उधर गधा चराने का। चरवाहा विद्यालय ये लालू यादव वाला है, चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे ना। बनेगा तो सर उसको सब चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ कैसे क्या धंधा होगा तो उस हिसाब से उसका हैंडल करें। चलिए देखिए एक किराने का सामान है, 2 प्रकार का है। अब देखिए एक लड़का यहाँ फंसा हुआ है। अरे जो लिखा हुआ है क्या उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर ध्यान दीजिए। 1 रुपया 50 पैसा और 95 पैसा प्रति किलो के हिसाब से खरीदता है सीपी। एक सीपीए मिल गया, ये 150 हो गया, ये 95 हो गया। सीधे आपको अब 1.50 इसको नहीं पढ़ेंगे, अपने माइंड में तुरंत इसको 150 95 किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 1 रुपया के किलो से बेचकर 25% का। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट वाला फंसा दिए। अब फंस गया है। देखिए कैसे, ये ध्यान से देखिए, 25% का लाभ, यानी कि 1/5 से 4 से बढ़ा तो 1/5 से 1/5 ना, नहीं ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1/5 से घटा। अब 160 में आपको 5 से भाग देना है तो 150 प्लस 10 कर लेंगे। 150 या आप देखिए 160 में 5 से भाग देना किसको नहीं आता है, लेकिन उससे आपको आगे जाने के लिए कुछ करना होगा। तो इसको 150 प्लस का या 100 प्लस 60 कर लीजिए तो 20 से अब 12×5 = 60 32 यानी कि 32 का मतलब 3.2 पॉइंट भी तो है, 32 पैसा कह लीजिए, 32 पैसा कह लीजिए तो 32 पैसा कह लीजिए तो इसमें 32 पैसा माइनस कर देंगे 160 पैसा में 128। अब देखिए यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 95, बीच में 128 होगा। अब ये बिना लिखे आपको ये माइनस करना था मन में, हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस कीजिएगा तो कितना, यहाँ माइनस कीजिएगा तो कितना 33, तो 22 33 तो 11 से 2 उल्टा 3 2 आगे ही था, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। क्लियर है ना, ये बहुत फास्ट। 25% बढ़ा, 1/4 से बढ़ा, 1/5 से घटेगा, 160 का 5 32 माइनस कर देंगे 128 तो इधर 22 इधर 33 2 3 3 2। आगे बढ़ते हैं, आवाज मत कीजिए पीछे। चलिए इसको बनाइए। प्रति किलोग्राम एक बटे 6 कितना हो गया? 6 से 520 को कटिएगा। पूरे बनना चलाएगा इसे, मतलब 48 फिर हो जाए कितना 2 20 मन करे सुबह धन जाए जब जब घरे बनाएंगे छोड़। नहीं हाँ 86 पैसा हो जाएगा, 86 पैसा घटा दो इसमें से, 86 पैसा समथिंग आएगा। हाँ तो घटा दो 86
86 का जगह कितना होगा? 20 82.66 आना चाहिए, 8.666 आना चाहिए। डी आंसर हो क्या पता हो, जो उतना बताएगा तो उतना ही आएगा। ये गर्मी लग रहा है यार। ये लोग जेल में तीसरा ना, पेन उन नहीं ना यूज कर रहे हैं, चलिए बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। पेन यूज किए यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जस्ट ध्यान से देखिएगा, किराना है ना, व्यापारी उस 4.5 रुपये, 450 देखिए, 400 देखिए इसको, 4 रुपया का मतलब 400 पैसा। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि इतने में बेचकर, तो ये एसपी दिया हुआ है 20% का, 20% का लाभ का मतलब कि 1/5 से बढ़ गया तो 1/6 से, अब इसमें 1/6 ध्यान देना है, 0.866 ठीक है। अब वो वाला थोड़ा सा टफ है, उसमें माइनस भी बहुत, थोड़ा भी गलती हुआ तो आपका रेशियो आने ही नहीं दे। अब देखिए ध्यान से, 520 में हमको 6 से डिवाइड करना है ना, तो अब इसको आदित हम लिख सकते हैं 480 अब प्लस का 36 अब प्लस का 4 ना, डिवाइडेड बाई। अब इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी है कि हम जिस वे में लिखें उसी वे में लिखें, लेकिन आप वर्क कीजिएगा तभी होगा। तो अब यहाँ से दिख गया ये कितने बार में 80 6 और ये 4/6 ना, तो ये 2/3 और 2/3 अगर तो हल्का फुल्का परसेंटेज जानते होंगे तो 6.6666 हो। देखिए 2 में आप 3 से भाग दीजिएगा, हाँ बिल्कुल, वो CPR परसेंटेज पढ़े रहिएगा तो फिर पता चलेगा। तो देखिए पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा 20 6 18 फिर 2 फिर 0 फिर 6, 6 का सिस्टम चलता रहे। अब ये रेकरिंग वाला सिस्टम आ गया, तो बहुत अलर्ट रहना है आप, ये सिंप्लीफिकेशन में हम आपको सिखाएंगे। तो अब देखिए 520 में से आपको कितना माइनस करना है 0.66 यानी कि 66 ना, 0.866 आना चाहिए। बता रहे ये रेकरिंग का सिस्टम है, रेकरिंग का। अब डेसिमल जैसे 5 के बाद आता है तो बढ़ा देता है लोग, अब वही कुछ लोग करके यहाँ 7 ला रहा है, ये नहीं गलत किया है। अगर वो किए तो आपको रेशियो एग्जैक्ट नहीं आने दे। सुनिए ध्यान से, 0.866 होना चाहिए। क्या आएगा 80 ये आ रहा है, चलिए कोई बात। कौन डेसिमल है, कर रहे कोई नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, खाली हड़बड़ाइएगा मत, सब समझा दें। ये 520 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। और इसमें से 520 में 6 से भाग देकर माइनस करना है, तो 6 से भाग दीजिएगा तो 480 36 और 4 तो 80 6 86 तो दिख गया था हमको, 86 दिख गया था ना। और इसके बाद बच गया था 2/3, तो 2/3 का 0.66, ठीक है ना। अभी ना छोड़िए, रेशियो निकालना है ना, यही चीज दिक्कत है। हाँ 5.20 है ना, उसको डिवाइड करेंगे। देखिए उसमें गड़बड़, हम यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन से, जैसे वो रेंज में आ जाएगा ना तो छोड़ भी देंगे तो आंसर पता चल जाता है, लेकिन हम बता रहे हैं ये इस रेकरिंग के कारण हम इस पे फोकस किए हुए हैं कि रेकरिंग वाला सिखाएं आपको हम। तो ध्यान से सुनिए,
तो ये आ गया 86.66। अब इसमें से 86.66, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर पॉइंट दे के 2 को 0 देना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 100 ना। 100 में से 66 माइनस करेंगे कितना आएगा? 34। अगर यहाँ पे लिख दिए पॉइंट का 34 ना, तो ये रॉन्ग होगा, ये सही नहीं है। रेकरिंग में ये 33 होगा। 99 में से माइनस करना है यार, ये ध्यान रखिएगा। 99 में से माइनस किया जाता है। रेकरिंग पढ़ाएंगे 34 होना चाहिए। हाँ 34 होना चाहिए था, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं ना है। हाँ तो ध्यान रखना, ये बताएंगे आगे, इस पर टेंशन नहीं लेना है। ये जब भी ये रेकरिंग वाला सिस्टम, अब 666 तो चलता रहेगा ना, तो जब भी रेकरिंग वाला सिस्टम रहता है इसको 99 काउंट करना है। तो 99 में से 66 माइनस करेंगे तो 33, और कितना बच गया? ये बच गया 519। सर या तो 100 में से 67 भी तो माइनस कर सकते हैं। हाँ 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 के अनुसार 6 हाँ, ठीक है। अब ये 519 में से 86 माइनस करना है। 519 में से आपको 86 माइनस करना है, ठीक है। अब 86 माइनस करने के बजाय आप 100 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 419। इसमें देखिए 14 ज्यादा किए थे तो 14 इसमें से निकाल देते हैं, और 14 इसमें क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो इसमें 14 और क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर दें। तो 19 और 14 कितना हो जाएगा? 433.3। अब यहाँ पे क्या है ना, ये पॉइंट ये एग्जामिनर जानता था कि यहाँ पे 80% को लपेट देगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक, यह टाइम खींच लेगा, काम हो जाएगा। चलिए 433.33 आया ना। अब आते हैं, इधर है हम लोग को 450, इधर है हम लोग का 400, और मिडिल वाला आया हम लोग का 433.33। अब यहाँ से अब चाहे तो रेंज में आ सकते हैं, ध्यान से देखिए, नहीं ऑप्शन नजदीक है, तो यहाँ पे इसको माइनस कीजिए, यहाँ पे इसको माइनस कीजिए। तो यहाँ पर तो दिख रहा है 33.33 ना, यहाँ तो दिख रहा है ना 33.33। यहाँ पे आइए, यहाँ इसको माइनस कर रहा है, तो 50 में से 33 माइनस कीजिएगा तो 17। 17 में से अभी और 33 माइनस करना है, 17 में से नहीं, 17 में से 0.33 माइनस करना है, तो 16.67 होना चाहिए, लेकिन होगा 66। ये इस पे वर्क अभी मत कीजिए, क्योंकि रेकरिंग वाला हम आपको माइनस प्लस करना सिखाएंगे। अब देखिए ये दिख गया हमको, डबल है, ये दिखना चाहिए आपको। 16 दूना 32 है, और 33 का डबल कीजिएगा तो वो आ जाए, ठीक है। ये नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट है जो बताएंगे हम आपको रेकरिंग। इसमें वर्क मत कीजिएगा, ये मेरे से हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर नहीं भी होता है कोई इशू नहीं। अब ये डबल हो गया, देख गया कि इधर डबल है, इधर हाफ हो जाएगा, तो इधर 2 रेशियो होगा, तो इधर 1 होगा, तो कहाँ है? अब इसमें रेंज में जा सकते थे, ये दिख गया था 16 दूना 32 डबल के आसपास है, यही डबल के आस पास, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ तो फिर दिक्कत हो, इस पे वर्क करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। हाँ कर सकते हैं, चलिए इसको बनाइए जरा। ₹2 10 पैसे 5 चक्रिय 252 को कितना बजे में आ जाएगा बताइए। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, नहीं आता सर, बताइएगा। नहीं प्रो बंदा बैठा हुआ है ना। हाँ भाई प्रो, हमारा से नहीं आता। देखिए ये लैंग्वेज क्या किया है, ऊपर पलट दिया है,
ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहे हैं कि चावल का एक मिश्रण है, यानी कि चावल का मिश्रण है कि उसका मतलब 2 गो चावल मिला दिया होगा, तो कैसे बेच रहा है 3 रुपये, वो मिक्सर वाला बीच वाला दिया है। और पहला सीपी दिया है 2.10 और दूसरा दिया है 2.52 पैसा में इसको काउंट करेंगे। यदि 25% का लाभ कमाया गया हो, किस पे, मिश्रण पे, ये वाला हम लोग का ये वाला पार्ट नीचे लिखता था, इस बार इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख दिया। तो 25% का लाभ कमाया, तो बता रहा है कि मिश्रण में सस्ती वाली और महंगी वाली का रेशियो क्या हो, 0.60। हाँ ठीक है ना। तो 25% का लाभ यानी कि 1/4 से बढ़ा, तो 1/5 से, तो 300 पैसा का 5 से भाग दे देंगे ना, तो 60, तो 60 यानी कि 2 रुपया 40 पैसा। इधर हो गया 2 रुपया 10 पैसा, यानी कि 210 कर दिए, और इधर कर दिए 252, और बीच वाला जो है 200, तो इधर कितना 30 और इधर 12, तो 6×5 = 30 और 6 दूना, तो इसका क्या हो जाएगा 2। 1 मिनट, सस्ती वाली से महंगी वाली पूछा है ना, ठीक, 5 नहीं, सस्ती वाली, तो सस्ती वाली कौन है हम लोग से, इधर डिफरेंस ही है ना। हाँ, तो सस्ती वाली ये है, सस्ती वाली यहाँ रेट से ना, रेट से ना काउंट करेंगे, रेट से काउंट करिए, ये सस्ती वाली है। सस्ता महंगा किससे, रेट से ना कि क्वांटिटी से। हम जैसे 50 किलो चावल खरीदे, आप 500 चावल खरीदे, तो सस्ता महंगा इसमें कहाँ पता चलेगा, वो तो रेट से पता चलेगा। तो सस्ता वाला ये है, तो इसका पहले पूछा है, तो इसका इधर वाला रेशियो इधर शिफ्ट होगा, तो 2 रेशियो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस चीपर टू, नहीं यही है, ठीक है, 2 और 5। चलिए एक और बना दीजिए। ये जब मनमोहन प्रधानमंत्री थे ना, उस समय वाला है 1511। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहे थे। देखिए ये है हम लोग का पहला वाला 60 ना, और दूसरा वाला है 40। अब कह रहे हैं कि ये दोनों को मिला के 75 रुपया में बेच रहा है, तो 25% का लाभ हुआ है ना, लाभ। तो 25% का लाभ का मतलब 1/4 से बढ़ा, तो 1/5 से, और इसका 1/5 कितना होगा 15 75, तो इसमें 15 माइनस कितना होगा, कि 60 बीच में मौजूद है क्या है इसके, तो ये ऐसे मिक्सचर संभव ही नहीं। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दे सकता है। कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर परेशान होइएगा, 2 बार बनाइएगा, ठीक है। तो अभी रीजनिंग है, बैठिए, आज ज़्यादा देर नहीं पढ़ाएंगे, मेरा थोड़ा सा दिक्कत आज है। हमको दिक्कत है।